नमस्कार। मैं सुनील कुमार। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस नए साल पे मैं आप सब लोगों के साथ 5 ऐसे सीक्रेट सक्सेस रूल्स डिस्कस करने वाला हूं, जिन बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपका 2026 बहुत ही शानदार जाने वाला है और 2026 आपका बहुत ही कामयाब हो सकता है। तो अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए जानते हैं कि वो कौन से रूल हैं जिनको अगर हमने अपनी लाइफ में माना तो हमारी लाइफ में हमारा 2026 बहुत ही शानदार साल हो सकता है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और जो सबसे पहला शानदार रूल है वो ये है कि पुनरावलोकन। पुनरावलोकन और पूर्वावलोकन। पुनरावलोकन मीन्स दिन भर की घटी घटनाओं का अवलोकन करना। आपको पहला काम करना है कि आपने पूरा दिन जो आपको करना था आपने किया, और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को 1 घंटे का आपको समय निकालना है और 1 घंटे के लिए आपको एकांत में जाना है, अकेले में। और अकेले में बैठ के आपको इस बात को सोचना है कि आज हमने क्या अच्छा किया और हमने क्या खराब किया। आज हमने कितने घंटे अपने सही काम में लगाए और कितने घंटे हमने खराब काम में लगाए। हमने क्या गलत किया, हमने क्या सही किया। आपको पूरे दिन भर की घटी घटनाओं का आपको अवलोकन करना है। ऐसा करने से आपके सामने जितनी भी आपने गलतियां करी हैं वो सारी कमियां आपके सामने दिख जाएंगी कि हाँ, मैंने ये गलत किया है, मैंने यहाँ पे इतने घंटे खराब किए हैं। और जब वो सारी गलतियां आपके सामने आ जाएंगी तो आपको अपने आप से इस बात को प्रॉमिस करना है कि जो आने वाला कल है, मुझे आने वाले कल में इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और उन गलतियों को सुधारने का आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, उपाय लगाना है कि ऐसा कौन सा हम उपाय लगाएं जिससे हमारा आने वाला दिन में ये गलती रिपीट ना हो। और आपको जो आने वाला कल है उसका पूर्वावलोकन करना है। पूर्वावलोकन मीन्स कि जो आने वाले दिन में जो घटना घटने वाली है, जो आप आने वाले दिन में जो दिन भर काम करने वाले हैं, उसका पूरा प्लान आपको बना लेना है। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा दिन भर का प्लान आपको एक दिन पहले बना लेना है और पूरा पूर्वावलोकन भी कर लेना है कि कल मुझे कहां कहां क्या कैसे करना है। और अगर आपने इस काम को कर लिया, डेली 1 घंटा अगर आपने समय निकाल लिया, तो ये आपका पूरे 24 घंटा को सही कर सकता है। और अगर आपने 365 दिन अगर आपने ये चीज किया, साल भर अगर आपने किया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 2026 बहुत ही शानदार हो सकता है। अब तक के आपके सारे सालों में से सबसे बेहतरीन साल आपका बीत सकता है, बहुत कामयाब हो सकता है आपका ये नया साल। और जो दूसरा रूल है वो ये है टाइम की लॉग बुक बनाना। टाइम की लॉग बुक बनाने का मतलब कि जैसे एक इंसान अपने पैसे का हिसाब रखता है, अगर उसका पैसा कहीं ज्यादा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे उनके कहाँ खर्च हो रहे हैं वो उसको लिखते भी हैं कि कहीं मेरा पैसा फालतू जगह नहीं जा रहा है, ताकि उनको इस बात का पता चल सके। वैसे ही हमें अपने समय का भी, आपको अपने समय का टाइम का लॉग बुक बनाना है। एक कॉपी लेनी है पतली सी और उसमें आपको लिखना है, क्योंकि पैसे से भी ज्यादा कीमती है आपका टाइम। पैसा एक बार इंसान अगर चला गया तो कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर समय निकल गया तो नहीं कमा सकता, ये इंसान सब जानते हैं। और अगर एक नाकामयाब इंसान अगर जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा है तो सबसे बड़ी जो गलती करता है वो अपने समय को फालतू में बर्बाद करता है। जो सबसे उसका कीमती टाइम है वो अपना इधर उधर बर्बाद कर देता है। और आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा टाइम कहाँ फालतू में कितना घंटा बर्बाद हो रहा है, गलत जगह मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, ये पता तब चलेगा जब आप टाइम की लॉग बुक बनाएंगे।
अपने हर एक घंटे को नोट करेंगे कि हमने आज कितने घंटे हम उठे, हमने कितने घंटे की नींद ली, हम कितने घंटे शाम को सोए थे, कितने घंटे हम सुबह में उठे हैं, हम उसके बाद फिर हमने कितने घंटे हमने क्या किया है। आप जो कर रहे हैं वो को शुरुआत का समय और लास्ट का समय आपको लिख देना है। हर 2 घंटे 3 घंटे पे आपको उठानी है कॉपी और आपको लिख देना है कि ये घंटा मेरा, इतने घंटे मैंने इस काम में लगाए हैं। अगर आप मोबाइल ही देख रहे हैं, मोबाइल में पिक्चर ही देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसको भी आप लिख दीजिए कि मैंने इतनी बार और इतनी देर तक हमने इन वीडियोस को देखा है, इन मूवी को हमने देखा है। इन सब सारी चीजों को आपको नोट कर देना है। आपने कितना घंटा आराम किया है, आपने कितने घंटे गप मारा है, आपने कितना घंटा क्या किया है, कितने घंटे आपने काम किया है, ये सारा हिसाब आपको एक कॉपी में पूरा लिख देना है। और पूरा जब 24 घंटा हो जाए तो आपको पूरे हर दिन का शाम को हिसाब बनाना है कि हमने कितने घंटे हमने अपने सही जगह लगाए हैं और कितने घंटे हमने खराब जगह लगाए हैं। ये अगर आपने ऐसा किया, तुम एक एवरेज एक इंसान 3 से 4 घंटा अपना फालतू टाइम बिता देता है, चाहे एक्स्ट्रा सोने में और चाहे फालतू की वीडियोस देखने में, चाहे फालतू की गप मारने में, और चाहे अगर किसी काम में समय लगना है मुश्किल से आधा घंटा तो उसमें समय लगता है 1 घंटा, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो अगर आपने इस चीज को किया तो आपके सामने दिख जाएगा, एक एक्सरे हो जाएगा कि हाँ हमारा टाइम कहाँ फालतू में बर्बाद हो रहा है। और जब आपको पता लग जाएगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस चीज को सुधार कर सकते हैं कि इस टाइम को मुझे यहाँ पे अब आगे से नहीं बिताना है, इस टाइम को मुझे अपने उन कामों में बिताना है जिन कामों को करने से हमें सफलता मिल सकती है। तो आपको दूसरा काम करना है, टाइम की लॉगबुक बनाना है। आपको जो तीसरा काम करना है वो है बुक रीडिंग। एक इंसान अपनी जिंदगी में अगर कामयाब हुआ है, आप किसी भी बड़े लोगों को उठा के देख लीजिए, वो इंसान अपनी लाइफ में किताबें बहुत पढ़ा है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि एक इंसान सफल कैसे होता है, सीक्रेट क्या है सफल होने का, अमीर बनने का फार्मूला क्या है, रास्ता क्या है कि हम कैसे सफल बने, कामयाब बने, अपने सपनों को पूरा करें, जो हम चाहते हैं वो मुझे मिल जाए, ये जब आपको पता लगेगा कि आखिर क्या काम करें, कौन से रास्ते पे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपको पता कहां से लगेगा। जितने भी लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं कि मैंने क्या किया है, क्या करके लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी उनकी आदतें हैं। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तभी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तभी आप उन सब पे चल सकते हैं। तो आपको अगर आपने किताबें पढ़ी डेली, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आपने पढ़ने की आदत डाल ली और डेली अगर आपने पढ़ी तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार हो सकता है। और अगर आपके पास नॉलेज हो गया, आपको पता हो गया, तो आप उस चीज पे चल सकते हैं। और किताबें पढ़ने से आपके दिमाग में अगर अच्छी चीजें जाएगी तो अच्छा आप करेंगे भी। तो अच्छी वीडियोस देखना और किताब पढ़ना, ये तीसरा काम करना बहुत जरूरी है। इसको अगर आपने किया तो आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है, अच्छी संगत। जितने भी लोग जीवन में कामयाब हुए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लिए हैं, आप अपने गांव में ही देख लीजिए, जो व्यक्ति आज कामयाब है, जिसकी गांव में इज्जत है, जिसने बहुत कुछ किया है, वो जरूर अच्छे लोगों के साथ रहा होगा। और जिसने अपनी संगति खराब करी, आप अपने अगल बगल गांव में ही देख लीजिए, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। तो अच्छी संगत अगर आप करेंगे तो जीवन में सफल हो सकते हैं। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे एक पानी की बूंद अगर रेत में गिर जाए तो कहां जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वही पानी की बूंद अगर एक गुलाब की पंखुड़ी पे गिरे तो वो चमकने लगती है। वही पानी की बूंद अगर सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन संगत से उसकी रंगत बदल जा रही है। एक लोहे की कील अगर पानी में फेंक दिया जाए ऐसे ही तो डूब जाती है, लेकिन अगर वही लोहे की कील को अगर लकड़ी में ठोक के अगर फेंका जाए तो नहीं डूबेगी। उस संगत का असर है। तो अगर आप जीवन में अगर आपने अच्छी संगत करी, आपने अच्छे लोगों के साथ अपने समय को दिया, तो जरूर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और लास्ट और जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब वो है हार्डवर्क।
लाइफ में जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं, उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क किया है, उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया है। अगर एक इंसान बहुत कठिन परिश्रम करे और फेल हो जाए, वो तभी हो सकता है जब वो गलत रास्ते पे चल रहा हो, उसका रास्ता सही ना हो, उसका काम सही ना हो, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर एक इंसान सही रास्ते पर उसने मेहनत किया है तो फेल नहीं हो सकता। और कम से कम दिन का 8 से 12 घंटे अगर आपने डेली काम किया तो आप जरूर अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अब काम नहीं करते हैं, अब आराम करते हैं, अपने टाइम को इधर उधर बिताते हैं। तो आपको हार्डवर्क करना है। ये जो 2026 है, आप अपने आप से प्रण लीजिए कि 2026 को मुझे पूरी ताकत से काम करना है और डेली 12 घंटे से कम नहीं काम करना है। और इस 2026 का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, अपने पूरे समय को सही जगह लगाना है और 2026 में इतिहास बनाना है। और अपने एक 2026 मेरे हर साल का सबसे शानदार साल हो। और इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार फिर से इस नए साल 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस नए साल में बहुत कामयाब हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।